नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। तमाम अपडेट खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा की, जहां फेसबुक, व्हाट्सएप सहित सभी सोशल साइट्स बंद रहेंगे। शाम 4 बजे से 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि दो समुदायों के बीच तनाव के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सौहार्द बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने निर्णय लिया कि 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, ताकि अफवाहें स्प्रेड ना हो। दो समुदायों में कुछ दिनों से यहां लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था कमतौल में, जिसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है ताकि किसी भी तरह की अफवाहों में लोग ना आए और जो विधि व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं। इसलिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया है। इधर दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में बिहार के प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा अपनी 4 सदस्यीय टीम के साथ दो समुदायों के बीच हुए तनाव ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे। परिसदन में प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए राज्य सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए 3 दिनों से इंटरनेट सेवा को बाधित कर रही है। ये पहला मौका नहीं जब ये घटना हुई है। रामनवमी के अवसर पर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया। सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। ये पहली बार इंटरनेट बंद नहीं होने जा रहा है। बिहार शरीफ के अंदर किस तरह से लूटा गया, किस तरह से वहां पर रामनवमी में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। सासाराम में हमारे माननीय पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा जी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यह अघोषित आपातकाल है और ये दहशत पैदा करना चाहता है। अरे मणिपुर में एक घटना घटित हुआ, बिहार में तो कई घटनाएं, दलित बच्ची के साथ बलात्कार का, बेगूसराय में वो वीडियो देखा है किस तरह से दलित बच्ची के वस्त्र को फाड़ा जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। और धिक्कार है कुर्सी के लिए समझौता करने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जबान। कटिहार गोलीकांड पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन, सत्ता और लोकतंत्र से हटकर काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंसूबों को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है। अब भारतीय जनता पार्टी शासन और सत्ता और जो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे अलग हट करके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसको जनता अब सीरियस नहीं लेती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस तरह की घटनाएं किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है और इस पर हमारी सरकार पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। वहाँ के एसपी ने स्वयं कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है, लेकिन इस मामले को भी देखना चाहिए कि वहाँ पर जिस तरह से परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई, जिस तरह से अराजकता का माहौल खड़ा कर दिया गया, जिस तरह से तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बंधक बनाने का जो प्रयास किया गया, उसके कारण पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है। 24 जुलाई को राजधानी पटना में मोबाइल व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और रमेश प्रसाद जिनकी हत्या की गई थी। इसके बाद पटेल और कुर्मी नव जागरण अभियान के सैकड़ों सदस्यों ने उनके पैतृक निवास नालंदा जिले के नाहाव गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बधाया और सरकार द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आए दिन पटेल और कुर्मी समाज के लोगों की हत्या की जा रही है। अगर जल्द ही कार्रवाई करते अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मनोज पटेल जी जो नाहो गांव के निवासी थे, पटना में रहते थे और बाकरगंज में व्यवसायी करते थे। मोबाइल का अपना उनका दुकान है एसेसरीज का। उनके साथ जो निर्मम हत्या की गई थी, उनके हत्या के घटना के बाद हम लोग आक्रोश मार्च के तौर पर पटना से चल के राजगीर नाहो गाँव में हम लोग उनके पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, जानकारी लेने के लिए आए हैं कि किस तरह की घटना घटी है और कौन कौन लोग इसके लिए दोषी है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो किन कारणों से कार्रवाई नहीं कर रही है। जो परिवार के लोग बताए कि अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है
एफआईआर दर्ज करने गए थे प्रशासन के यहाँ। प्रशासन ने कहा एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ले लिए हैं, साइन करा लिए हैं, उतना ही से काफ़ी है। ये बड़ी घटना है, बड़ी घटना है प्रशासन के लिए भी है। कोई सूचक नहीं है, जो इतनी बड़ी घटना घटी उसका कोई सूचक नहीं बन सके हैं अब तक। एफआईआर तो ये थाना पुलिस सरकार कर रही है अब तक। बिहार के आईटी मिनिस्टर सुमित कुमार ने मणिपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा के मामले में जिस तरह से भाजपा के अंदर कलह सामने आ रहा है, उससे साफ हो गया है कि भाजपा की कलई खुल रही है। वहीं दूसरी तरफ कटिहार में प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस गोलीकांड मामले पर भी उन्होंने सरकार का बचाव किया और कहा कि पूरे मामले पर सरकार जांच करवा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में गांव की दर्जनों महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 लाख के सोना और चांदी के जेवर और नगद रुपए ठगकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के नवटोलिया गांव में बाहर से आई 2 महिलाओं ने गांव की दर्जनों महिलाओं से पहले तो पुराने बर्तन लेकर नया बर्तन और घरेलू सामान देने का लालच दिया और फिर विश्वास जीतने के बाद ऑफर का हवाला देते हुए वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गोदरेज देने का प्रलोभन देकर गांव की महिलाओं से सोना और चांदी के जेवर और नगद रुपए ठगकर फरार हो गए। कान के बाली, किसी से गला का चैन लिया है, किसी से झुमका लिया है, यही बर्तन देखा कर कौन जरी था, सबके पास ऐसे ऐसे करता था। खैनी के बहाना 2 महिला थे और कोई नहीं थे। एगो गर्भवती महिला है, एगो महिला ऐसे है, दोनों महिला थी। बोला बोला करके पहले लोभ दिया है, ये सब के फुटल का ले करके बढ़िया बर्तन दिया और उसके बाद वो बोली कि ऑफर आया है कंपनी के तरफ से। सब मिला के कितना रुपया का ठगी हुआ है? ठगी हुआ है 10 लाख के कम से कम। अच्छा, जब वो महिला आई थी आपके यहाँ, सोना चांदी इतना बड़ा जो है आभूषण है, सोना चांदी, तो उसको देने से पहले उसका पता नहीं पूछे क्या? पता उनसे पूछे तो बोले कि मैं स्कूट में, रांची घर है, मैं स्कूट में रहते हैं, हम लोग भागने वाला नहीं है, कंपनी की तरफ से हम लोग आए हैं, यही कंपनी जो लिखा हुआ यही कंपनी से। रोहतास जिले में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे आशा कार्यकर्ताओं ने सूर्यपुरा में अद्भुत प्रदर्शन किया है। सूर्यपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि 9 सूत्री मांगों के समर्थन में सूर्यपुरा पीएससी गेट पर पिछले 12 जुलाई से आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आशा कार्यकर्ताओं ने पीएचसी अस्पताल के गेट पर मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकार हमारी बातें सुनती तो हम इस तरह धरना प्रदर्शन नहीं करते। 12 तारीख से हम लोग 12 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। इतना काम हम लोगों से ले रहे हैं सरकार। कोरोना में हम लोग अपने जान पे खेल कर भींज भांज के कैसे सुई दिलाए, अपना सारा लोगों का देखभाल, विजिट करना, सब कुछ हम लोग के जिम्मे लगा दिए सरकार। लेकिन अभी तक 12 तारीख से अच्छा 27 तारीख हो गया, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। 15-16 दिन से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई थी नहीं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारा मांग है, हम अपना मांग लेकर यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। क्या मांगे हैं सरकार से आप हम लोग 9 सूत्री मांगों लेकर बैठे। पीएम मोदी और सीएम योगी के आधार नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी छात्र मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हो गया है। अहमदाबाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपी को कांटी थाना क्षेत्र के सादतपुर गांव से मंगलवार की देर रात गिरफ्तार किया गया। आरोपी छात्र की पहचान अपर्ण दुबे उर्फ मदन कुमार के रूप में हुई है, जो शहर के एक चर्चित कॉलेज का अर्थशास्त्र का अंतिम वर्ष का छात्र है। गुजरात के अहमदाबाद की साइबर सेल ने आरोपी छात्र को उसके घर से गिरफ्तार किया। उनके पिता ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। कांटी थाना के एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद साइबर सेल की टीम ने ये कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद पुलिस उसे अपने साथ अहमदाबाद ले गई है। मामला वो साइबर कैप वाला बता रहे थे कि साइबर क्राइम का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। किसके धोखाधड़ी मतलब? हमको तो विशेष बताया नहीं, जांच का मामला है, वहाँ आइए वहाँ बताएंगे। आगे पता चला
कि पीएम मोदी और योगी का अभी के मामला है आधार कार्ड का ये छेड़छाड़ करने का। क्या करता था बेटा? लड़का पढ़ता, किस चीज़ में पढ़ता? लड़का BA ग्रेजुएशन कर रहा है इकोनॉमिक्स का। और कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर का भी कोर्स किया है कौशल विकास केंद्र से 2 महीना वाला मामला है कि अहमदाबाद में एक माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो किया था क्या आधार कार्ड में प्रवेश करके उनके जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ किया था। तो उस संबंध में आपका ये साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन केस नंबर 11911067230091 और 2023 अंडर सेक्शन 465, 469 IPC एंड 66C एंड 66D IT एक्ट के तहत मुकदमा वहाँ दर्ज था। उसी में अनुसंधान में यहाँ अहमदाबाद साइबर सेल की टीम आई थी और अभियुक्त को पकड़ी, उसका मोबाइल को सर्च की तो वो एप्लीकेशन उसके मोबाइल में पाया गया, तदुपरांत गिरफ्तार कर। नवादा शहर के मेन रोड में दिन दहाड़े एक महिला से पर्स की चोरी करते एक महिला चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने महिला को भीड़ से अपने कब्जे में लिया और थाने ले आई। नगर थाना की पुलिस महिला से गहन पूछताछ में जुटी है। पॉलिथीन चोरा के पर्स निकाले। कहाँ पर घटना? मैंने प्रजातंत्र गेटवा का आगे। तो आप देख लिए थे निकालते ना? नहीं, हम नहीं देखे। अगल अथी मंडी वही थी सब, अथी फल वाला दुकाने वाला देख लिए। आप लोग पकड़ के ले आए? वही ले। क्या क्या निकाल रहा था आपका बैग से? ये पर्सवा निकाल के भाग गई। विजय बाजार तक टोटो चढ़ के बैठ के चली गई, तो वही सब फलवा वाला लेकर।